हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारा दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 45। श्लोक इस प्रकार है, तस्माजंग विक्लवम अज्ञानम कृतमात्मना कथम त्वानाथ कृपना वर्तेरंस्ते च मां विना। या तो तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे, अब आप यह सोच रहे हैं कि वो असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आगे बता रहे, आपको क्या लगता है कि अभी धृतराष्ट्र इतना दिन राजमहल में थे, हस्तिनापुर में थे, तो आराम से खुशी खुशी आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी वो भगवान की शरण में गए और आपसे दूर चले गए, तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत दुखी है, और तुम अभी उनके साथ नहीं हो, इसीलिए वो कैसे जिएंगे, ऐसा आप सोच रहे, ये आपकी मिथ्या धारणा है। नारद मुनि बता रहे ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है, तुम सोच रहे कि ये असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताना चाह रहे हैं कि ये जो जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं, तो ये अज्ञान के कारण होता है। हम लोग सोचते हैं ना, जैसे मैं पिता हूं, अरे बेटा बेटी, मैं अगर परिश्रम नहीं करूंगा ना, तुम लोग को कौन खिलाएंगे? मेरी पत्नी, वो थोड़ी उनको कमाना आता है, कैसे खिलाएंगे? परिवार कैसे चलेगा? मैं हूं इसीलिए चल रहा है ये परिवार। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सोचते हैं ना, श्रील प्रभुपाद बोल रहे, वो अज्ञान अवस्था में, जो जीव अज्ञानी रहता है, अज्ञान अवस्था में रहता है, वही इस तरह सोचते हैं। तो परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। ये जो हम लोग जानते हैं ना, जैसे एक ही माता पिता के 4-5 बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई काठ फर्नीचर में काम करता है, लकड़ी फर्नीचर में, कोई लेबर बनता है, कोई अच्छा व्यवसायी बनता है, तो कोई ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग क्यों होता है? ये अलग अलग होता है पूर्व अर्जित अपने कर्म फल के अनुसार। अगर कोई बीते हुए जीवन में भक्ति किया है, उसका फल क्या है? वो कृष्ण भक्त बन गया। और अगर कोई अपने पूर्व जीवन में बहुत पुण्य किए, तो उसको इस जीवन में एक धनवान कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा और बहुत धनी होगा। और अगर कोई पिछले जीवन में बहुत पाप कर्म किए, तो वो भिखारी बनेगा, गरीब बनेंगे, उनके पास किसी भी तरह का इच्छा पूर्ति का साधन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छा पूर्ति होता है, ये 3 स्टेप के बाद होता है। ये जो हमारा 4 स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अगर नहीं रहेगा जीवन में, तो पैसा नहीं आएगा। धर्म के बाद अर्थ आता है। अगर किसी के जीवन में धर्म है, अगर जीवन में वो सदाचारी है, तो तभी फाइनेंस आएंगे, अर्थ आएंगे, पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। आपको लेने की इच्छा है टीवी टेलीविजन, तो आप कैसे लेंगे? भीख मांगने से तो कोई टीवी नहीं देंगे ना। दे बाबा अल्लाह के नाम पर एक टीवी टेलीविजन दे दे, इसे बोलने से थोड़ी हो। भीख मांगने से 1-2 रुपया मिलेगा, थोड़ा सा चावल मिलता है। भीख मांगने से टेलीविजन ये सब नहीं मिलेगा। तो आपको टीवी देखने की इच्छा है, दूसरे के घर में जाने में लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? पैसा है तो लेंगे, पैसा नहीं है तो नहीं लेंगे। तो धर्म अगर रहेगा तो पैसा आएगा जीवन में, और पैसा आएगा तो आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते।
जब ये इच्छा है, भौतिक इच्छाएं जितना कुछ है ना, ये सब एक्चुअली एक प्रकोप है, अर्थात कहने का मतलब एक जंजाल है। भौतिक इच्छाएं जंजाल है जो व्यक्ति को घुमाता रहता है, सिर्फ घुमाता फिराता रहता है। कहने का मतलब, आज आपके पास, अभी आप साइकिल चला रहे हो, आपको गाड़ी मिलेगा, तो गाड़ी मिल गया। तो अभी मोटरसाइकिल चला रहे, तो अभी आपका ख्वाहिश क्या होगा? चार चक्का। चार चक्का चला रहे हैं रोड में, तो आपको लग रहा है कि मैं इससे बड़ा हेलीकॉप्टर लूं। हेलीकॉप्टर जब लिए, तो हेलीकॉप्टर से अच्छा एरोप्लेन खुद का हो। तो ये जो इच्छाएं, आशाएं जो होती है, जो जरूरत होती है हमारे जीवन में, वो सब पूरा होता है, लेकिन इच्छाएं जो है ना, वो समाप्त नहीं होती। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज है। तो हम लोग को इस पर रोशनी डालना है, विचार करना है कि हमारे जीवन में जो जो कुछ जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण वो हमें पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। जो जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण हमारी उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। किंतु सभी इच्छाएं पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा का जरूरत ही नहीं है, इसीलिए भगवान पूरा नहीं। आपको पता नहीं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। छोटा बच्चे, आप अपने पिताजी के साथ जा रहे हो मेले में, लोग सिगरेट पी रहे हैं, और तुम बच्चा सिगरेट को देख के बोल रहे, पिताजी मुझे भी पीने की इच्छा है। तो पिताजी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, पैसा है ना, पी लो। क्या ऐसा पिताजी बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जो जरूरत है, पिताजी वो खरीद के देंगे। तुमको समोसा खाना है, मीठा खाना है, सब कुछ खरीद देंगे। लेकिन सिगरेट पीना, यद्यपि इच्छा है बच्चे का, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। जो नहीं पिएंगे तो मरेंगे। तो यही चीज, कुछ कुछ चीज है हम लोगों को समझना है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में उस पिता के समान है। उस पिता को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन इसके विपरीत भी जब हम लोग किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं और वो पूरा नहीं होता, इसका मतलब वो सिगरेट की तरह, जो जरूरत नहीं है, भगवान को पता है। जैसे पिता को पता रहता सिगरेट कम पीने का जरूरत नहीं है बच्चे को, लेकिन अगर बच्चा ख्वाहिश किए, इच्छा किए, इसमें पिता का दोष नहीं है, बच्चे का भी दोष नहीं है, इच्छा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे हमारा कुछ लाभ नहीं होगा, इसीलिए वो चीज पूरा नहीं होता। जैसे पिता अपने बच्चे की वो इच्छा को पूरी नहीं करते जिससे उनका हानि हो, उसी प्रकार भगवान सर्व परम पिता, वो जानते हैं कि अगर इनको ये चीज दे दूं तो ये भूल जाएंगे मुझे, तो उस समय वो पूरा नहीं करते। ये कुछ कुछ चीज है जो हम लोग को पूर्णतः समझना है कि कृष्ण हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, एक्सेप्ट जो हमारी जरूरत नहीं है, उसको चाहने से भी भगवान नहीं देंगे। तो भगवान का नाम है भूत भृत। भूत का अर्थ होता जीव और भृत का अर्थ होता इच्छा को पूरी करने वाला, पालन पोषण करने, अर्थात वो जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान। तो मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी जीव किसी दूसरे जीव की सहायता नहीं कर सकता। कृष्ण ही एकमात्र कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए हम लोगों को सर्व अवस्था में एकमात्र और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि संसार में एक प्रभु जी आया था मुजफ्फरपुर से, तो उनको ले जा रहा था गंगा घाट। गंगा घाट मतलब नौका क्रॉस करके नवद्वीप स्टेशन जाएंगे, नवद्वीप स्टेशन से बेंडल, बेंडल से मुजफ्फरपुर, रक्सौल एक्सप्रेस। तो प्रभु जी बताए, जगन्नाथपुर में अपने जीवन में कभी भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर
हाथ किसी के सामने नहीं फैला है, क्योंकि आई एम नॉट ए बिगर, मैं भिखारी नहीं हूँ कि किसी भी ऐसे के ऐसे एरे गेरे, मैं अपने बेटा से भी नहीं मांगता, अमेरिका में रहता है, बल्कि भगवान से चाहता है, क्योंकि एकमात्र भरण पोषण करने वाला कृष्ण है, बाकी सब भिखारी है, सभी भिखारी है। कृष्ण हमारी इच्छा को पूरी करता है। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी कहाँ, कृष्ण तो प्रकट ही नहीं होते, वो तो द्वापर युग में चले गए। कृष्ण कौन बोलते प्रकट नहीं होते, तुम अंधे हो इसलिए तुमको दिखाई नहीं देता कि कृष्ण का एक ही रूप है क्या? कृष्ण, कृष्ण के अनंत रूप है, कृष्ण रूप ही कृष्ण नहीं है, कृष्ण के और भी बहुत सारे रूप है। आपके जीवन में जब आप आपद विपद में किसी विपत्ति में फंस जाते हो, तो कोई जब आपको बचाने आता है वही कृष्ण है, वो वही कृष्ण का एक रूप है। ये जो हम लोग पानी पीते हैं, ये जो स्वाद है, ये जो पानी का स्वाद है, यही कृष्ण है। जब हम लोग भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद पाते हैं तो उसमें जो हम लोग, हमारा जो उदर पूर्ति होता है, संतुष्टि फील होता है शरीर में, तो वही है कृष्ण। तो कृष्ण को समझना कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हम लोग को थोड़ा दिव्य दृष्टि को बढ़ाना, और दिव्य दृष्टि को बढ़ाने का मतलब शास्त्र ज्ञान को आत्मसात करना। और ये शास्त्रीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान को आत्मसात हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग सत्संग में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे। भक्तों के संग में नहीं आएंगे, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, भक्तों का संग करना, तभी हम लोग जीवन में प्रगति करेंगे, भक्त बनेंगे, कृष्ण भक्त बनेंगे और भगवान कृष्ण के धाम को चले। तो आगे का जो श्लोक होगा कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग 2 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए, 44 एवं 45। तो इस संबंध में अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुरारी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। मुरारी गुप्ता। तो चलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न है आपका? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग कथा को विराम देते हैं। हाँ जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भक्त बिंद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। गीता गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।